हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, मैं आप लोगों के सामने एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जिसका नाम है अलजेब्रा, जिसको बोलते हैं हिंदी में बीज गणित। यानी गणित का बीज होता है। जिस तरीके से बच्चों पौधे का बीज होता है ना, बिना बीज का पौधा नहीं होता है ना। बीज डालते हैं तो फिर जाकर के कुछ दिनों बाद पौधा आता है। उसी तरीके से बच्चों ये मैथ का क्या बीज है। अगर हम इसको नहीं सीखें ना तो समझ लीजिए कि हम मैथ के अंदर कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। और अगर हम इसको सीख लिए, समझिए कि मैथ का बहुत कुछ सीख गए, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आपको प्लस माइनस भी सिखाया जाता है, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे गुना करना है, हर एक चीज़ आपको सिखाया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आप वीडियो के लास्ट तक, अंत तक बने रहिए। आपको एक एक प्रॉब्लम, एक एक सॉल्यूशन आपको इस क्वेश्चन के अंदर मिलेगा कि अलजेब्रा क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है। तो आइए बच्चे, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है। बड़ा आसान तरीके से और ईजी मेथड से आपको सोल्व करके बताएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 4x - 2y + 7z, 4y - 3z + x और z - 7y + 6x का योगफल ज्ञात कीजिए। जब भी बच्चों क्वेश्चन के अंदर ये रहा कि योग चाहे योगफल बोले तो क्या करना, हमको जोड़ना है, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे इसको देखिए। 4x - 2y + 7z क्या करेंगे, दोनों के बीच में ऐड कर देंगे। यानी कि ये दोनों के बीच में क्या करेंगे, कॉमा जो दिया हुआ क्या करेंगे, यहाँ प्लस करके लिखेंगे। और सबके अंदर क्या करेंगे बच्चों, सबको ब्रैकेट से घेरा लगा देंगे। ब्रैकेट से घेरा लगा देने के बाद क्या होता है ना कि हमें किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। हमें क्वेश्चन ज़्यादा आसान से और इजी तरीके से समझ में आता है कि कहाँ से हम जोड़ रहे हैं, कहाँ से हम घटा रहे हैं। जोड़ दिए। अब क्या करना है बच्चों कि हमें ब्रैकेट से बाहर निकालना है। तो क्या निकल जाएगा, 4x किसी से जुटेगा और घटेगा नहीं, क्योंकि तीनों तीन जाति के हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 4y - 3z + x, क्या बच्चों, z माइनस तो बच्चों क्या हो जाएगा, z - 7y + 6x, ठीक है। आप क्या करेंगे बच्चों, आपको यहाँ पर क्या करना है, जब ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, जब भी सवाल करना योग चाहे योगफल बोलेगा तो आप क्या करना है, एक्स वाला जाति को क्या करना है, एक जगह लिखना है। यहाँ पर एक्स है और इसमें कहाँ पर एक्स है, यहाँ पर है और यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद क्या करना है आपको, फिर सब एक्स को एक साथ लिखना है। सब एक्स क्या चीज़ में है, प्लस में, ठीक है। उसके बाद क्या करना बच्चों, एक्स बाद क्या आता है वाई, तो वाई को क्या करना है आपको, अंडरलाइन फिर करना है। यहाँ वाई है, यहाँ पे वाई है और यहाँ पे वाई है। तो क्या करना, अंडरलाइन करके वाई अगर लिखेंगे तो क्या होगा, हमें हमारा क्वेश्चन सही से लिखाएगा और छूटेगा एक भी नहीं। फिर क्या होगा बच्चों, 7y। अब क्या करना बच्चों, जेड को लिखना है। जेड यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी +7z और -3z और +z। अब क्या करना है बच्चों, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तीनों क्या चीज़ में है बच्चों, हमारा प्लस में, तो प्लस प्लस जुड़ता है, प्लस में रहेगा 4 और 1 5x, अच्छे, यानी टोटल 11x। यहाँ क्या करना बच्चों, 2 वाई क्या है माइनस में और 1 वाई प्लस में। तो पहले हम माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं बच्चों। माइनस माइनस जुड़ता है तो कितना हो जाएगा, 7 2 5y, कितना हो जाएगा, 5y + 4y, ठीक है। 7 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 9y हो जाएगा, क्योंकि माइनस में जुड़ता है। हम क्या किए, थोड़ा गलती हो गया हमें, हम लिख देते 5y, लेकिन हालांकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर +4y, यहाँ पर क्या करना बच्चों, प्लस प्लस जोड़ देंगे, 7 और 1 8z और -3z। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 11x लिखना है हमें। ये क्या है, 9y है। 9y में 4y घटेगा तो क्या होगा बच्चों, -5y और 8z में 3z घट जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा हमारा, 5z। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या है ना कि x का अलग जाती है हो गया, y अलग, z अलग, तीनों तीन तरह का है, ना इसमें जुटेगा ना घटेगा। जब भी जाति तीनों को तीन तरह के दिखे, यहाँ पर अलग अलग शब्द दिखे, कोई किसी से मैच नहीं कर रहा, तो समझना यही हमारा आंसर है और यहाँ से आगे सवाल अब बनेगा नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये सवाल योग चाहे योगफल कहेगा तो आपको इस तरीके से बनाना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 5x × 3 - x एवं 6x² - 13x का योगफल निकालिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 5x लिख करके पहले क्वेश्चन आपको लिख लेना है, ठीक है। जहाँ पर एवं है, यहाँ से यहाँ दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, यानी यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, योग चाहे योगफल बोल रहा है, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी बात बोले, चाहे योग बोले चाहे योगफल बोले, तो आपको क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से बच्चों, 5x से 3 गुना करेंगे, तो अंक से गुना करेंगे, 5 दिया 15, एक साथ में रहेगा, ठीक है। 5x को x से गुना करना है, तो 5 यहाँ पर है और अंक यहाँ पर है नहीं, तो क्या हो जाएगा, 5 का 5 लिखा जाएगा। पर सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, चिन्ह का काम करेंगे। यहाँ पर प्लस है 5, यहाँ पर x है माइनस में, तो प्लस गुना माइनस, माइनस 5 गुना x का x² हो जाएगा, क्योंकि x के ऊपर 1 होता है जाते, इसके ऊपर भी एक पावर होता है।
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों 6x स्क्वायर माइनस 13x। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसका जाति देखना है। 15x यहाँ पर 13x, तो क्या करेंगे दोनों को एक साथ लिख देंगे। ठीक है, आपको बताए थे पिछले वीडियो में, पिछला क्वेश्चन में कि जब भी जाती जाती है आए पहले मिला करके एक साथ हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों में क्या करेंगे, घटा देंगे। प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बढ़ा के देखना है। 15 में 13 घटेगा तो क्या होगा बच्चों 2x, और ये क्या होगा प्लस माइनस घटेगा तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे इसी तरीके से आंसर। आपको जब भी इस तरीके से का क्वेश्चन मिले ब्रैकेट के अंदर रहे, सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर जो अंक रहेगा उसको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर गुना करना है। उसके बाद यहाँ भी क्या किए, यहाँ तो ब्रैकेट के बाहर ही है, यहाँ तो ब्रैकेट के बाहर कुछ अंक है नहीं यहाँ पर, फिर दोनों को जोड़ दिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्या करना है, इसको पहले क्वेश्चन को जिस तरीके से लिखा उस तरीके से पहले लिख लेंगे हम। उसके बाद अब क्या करना, गुना करेंगे तो a गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी गुना बी करेंगे तो क्या होगा बच्चों बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि पता है कि यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर भी 1 होता है। तो गुना में जब नीचे जब सेम सेम रहता है तो ऊपर क्या होता है 1 + 1 जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों बी सी प्लस गुना माइनस माइनस, यहाँ पर क्या होगा बच्चों सी गुना सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब क्या करना बच्चों, ए स्क्वायर की जाति कहीं पर है नहीं है तो इसको क्या करेंगे स्क्वायर वाले को पहले लिख लेंगे। बी स्क्वायर की जाति कहीं पर नहीं है तो क्या करेंगे स्क्वायर वाले को पहले लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना बच्चों, ए बी की जाति कहीं पर है नहीं तो क्या करेंगे ए बी को भी इसी तरह लिख देंगे। बी सी की भी कहीं जाती है नहीं है तो इसको इस तरह लिख देंगे। और ए सी जाति कहीं नहीं है तो क्या करेंगे बच्चों, इस तरह लिख करके ये हो गया हमारा आंसर। क्योंकि अब यहाँ से कि कोई भी किसी से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ना स्क्वायर वाला मैच कर रहा है, ना ए बी, ना बी सी, ना ए सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चा अब यहाँ से क्वेश्चन है घटाने वाला। ठीक है, कैसे घटाते हैं थोड़ा इसको भी देख लीजिए। क्या करेंगे, पहले तो सेम टू सेम हम क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर में से का मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे। फिर क्या करेंगे यहाँ पर आपको इस तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन था उस तरीके से हम लिख लिए। अब बच्चा आपको यहाँ पर ध्यान देना कि किस तरीके से हम गुना कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा 4 का 4 हो जाएगा और ए यहाँ पर है और यहाँ पर भी ए है तो क्या हो जाएगा ऊपर एक एक होता है तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी साथ में। फिर क्या करेंगे बच्चों 4ab को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a और बी के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी के ऊपर 1 है, यहाँ पर बी के ऊपर 1 है, एक ऊपर 1 है, एक ऊपर 1 है। तो गुना में क्या होता है बच्चों ऊपर ऊपर घात जो है जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे माइनस से भी गुना करेंगे इसके अंदर और 2ab से भी गुना करेंगे तो माइनस गुना प्लस माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस गुना माइनस प्लस 2ab स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों ए स्क्वायर बी कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है तो क्या करना है दोनों को एक साथ लिख लेना है। ठीक है, और बी स्क्वायर कहाँ दिख रहा है बच्चों, उसको एक साथ आपको क्या करना है लिख लेना है। ठीक है, उसको क्या करना है 4a स्क्वायर बी या 2a स्क्वायर बी को क्या करेंगे प्लस माइनस घटेगा तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी। यहाँ पर क्या होगा बच्चा प्लस प्लस क्या होगा जुड़ जाएगा 4 और 2 6 ए बी स्क्वायर। अब क्या होगा बच्चा दोनों अलग जाती है क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ पर बी स्क्वायर है तो दोनों सेम टू सेम नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो उसी तरीके से बच्चों क्या करना है कि दोनों में से जहाँ पर बीच में रहेगा दोनों में से क्या करना है यहाँ पर घटाना है तो आपको इसी तरीके से घटाना। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या करेंगे क्वेश्चन को हम लिखेंगे पहले 1 टाइम्स पहले क्वेश्चन को लिखना है एक बार। ठीक है, अब क्या करना बच्चों यहाँ पर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 5 गुना एल और यहाँ पर एल पहले से तो क्या हो जाएगा 1 1 सब जगह पर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5l स्क्वायर माइनस 5lm प्लस 5 दूनी 10 यानी कि 5l से तीनों में मल्टीप्लाई होगा हमारा ब्रैकेट के अंदर यानी कि 10lp। यहाँ पर बच्चों क्या होगा ना कि आपको माइनस से भी गुना करना है। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी वर्ड है सबका चिन्ह क्या हो जाएगा ब्रैकेट से जब बाहर निकलेगा तो चेंज हो जाएगा। माइनस 7pl प्लस 7p स्क्वायर माइनस 7 pm। ठीक है बच्चों, यहाँ पर माइनस है थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करना है बच्चों 5l स्क्वायर कहीं पर है नहीं तो क्या करेंगे 5l स्क्वायर को पहले लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या बच्चों 7p स्क्वायर है इसको पहले हम लिख देंगे। फिर क्या करना है बच्चों 5lm
और एल एम तो कहीं पर है नहीं, तो क्या करेंगे -5 एल एम को पहले लिख देंगे। फिर बच्चों क्या है एल पी बोलिए चाहे पी एल बोलिए, दोनों तो वही सेम टू सेम है। तो क्या करना बच्चों, 10 में से 7 जाएगा तो तो कितना बचेगा, 3 एल पी बचेगा। इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म और इसका भी काम खत्म। अब बचा क्या बच्चों यहाँ पर आपको, यहाँ पर क्या बचा 7 पी एम बचा। 7 पी एम को जाती कहीं भी इसमें है नहीं, यानी कि माइनस में 7 पी एम है। यहाँ पर क्या है हमारा -7 पी एम है। तो बच्चों ये भी इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब यहाँ बच्चों क्या है, इसका कोई जाती है इसमें, इसके अंदर नहीं दिख रहा, इसका जैसा कोई यहाँ पर नहीं दिख रहा, सेम टू सेम कहीं पर पी स्क्वायर नहीं है और एल स्क्वायर भी नहीं है, एल पी भी नहीं है इसके अंदर, है ना, एल एम भी नहीं है और पी एम भी नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। जब भी इस तरीके से बोले कि इतना में इतना से घटाइए तो बीच में माइनस करेंगे और माइनस से गुना कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर जो अंक रहेगा उससे भी गुना कर देंगे। तो बच्चों जोड़ का भी सवाल हो गया, योग चाहे योगफल का भी हो गया, घटा का भी हो गया। अब यहाँ पर हम गुना सिखाते हैं आपको कि गुना कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, पहले 7 ऐसे हमें क्या करना है, 2 अंक के गुना बच्चे में सिखाया जाता है कि इस तरीके से गुना करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं 4 का टेबल 5 बार पढ़ते हैं, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर उसी तरह से 2 का हम गुना करते हैं ना। तो यहाँ भी वही काम करना है, 7 ए को लिखना है, फिर इसको क्या करना है आपको लिख देना है, ठीक है। फिर क्या करना है बच्चों 5 को लिखना है, फिर क्या करना है इसको लिख करके अब क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ से। 7 दूनी 14, 1 पावर 1 1 तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, फिर 7 ए बी, फिर क्या करना 5 दूनी 10 ए प्लस 5 बी। अब क्या करना बच्चों, इसका जाती कहीं पर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ए स्क्वायर का, तो इसको ऐसे लिख के छोड़ देंगे। 7 ए भी कहीं पर दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे इसको भी इसी तरह लिख के छोड़ देंगे। फिर बच्चों 10 ए कहीं पर दिख रहा, नहीं दिख रहा, 5 बी भी नहीं दिख रहा, यानी कि बच्चों चार पद है, ठीक है। ये एक पद है, ये 2 पद है, ये 3 पद, 4 पद है, चारों 4 तरह के हैं। तो यही हो गया हमारा आंसर, क्योंकि आप किसी से मिलजुल नहीं खा रहा तो क्या होगा, ना जुटेगा ना घटेगा, इसी तरह रह जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ भी बच्चों उसी तरह से काम करना है हमें, है ना। बच्चों फिर क्या करना है, -b से पूरा में गुना करना है, ठीक है। ठीक है, प्लस गुना माइनस, तो क्या हो जाएगा बच्चों 3a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना बच्चों प्लस गुना माइनस, तो क्या हो जाएगा -3ab। फिर क्या हो जाएगा बच्चों 3 सती 21 AC। फिर क्या करेंगे बच्चों माइनस से गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस AB। फिर क्या होगा बच्चों माइनस गुना माइनस प्लस b स्क्वायर। फिर क्या होगा बच्चों -7bc, ठीक है। फिर उसी तरह से क्या करेंगे बच्चों ए स्क्वायर वाला जाती कहाँ मिल रहा है बच्चों आपको, कहीं ना मिल रहा है ना, इसको इस तरह लिख छोड़ देंगे। फिर बी स्क्वायर पर जाते कहाँ मिल रहा है बच्चों, कहीं ना मिल रहा है, इसको ऐसे लिख के छोड़ देंगे। फिर बच्चों यहाँ पर क्या -ab और यहाँ पर ab, ठीक है। तो आपको क्या करना है ab वाले को एक साथ लिखना है, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ AC है, यानी कि 21 AC कहीं पर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो क्या करना आपको इसको इसी तरह लिख के छोड़ देंगे। 7bc भी कहीं नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं स्क्वायर वाला का जाति कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, स्क्वायर वाला जाति नहीं, तो उसको उसी तरह लिख के छोड़ देंगे। अब बच्चों यहाँ पर क्या 3ab और यहाँ पर ab, तो 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा बच्चों 2ab बचेगा, ये दोनों में, ठीक है। इसका जाति नहीं है तो क्या करेंगे इसको इसी तरह लिख करके छोड़ देंगे, फिर इसका लिख के छोड़ देंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आसान लगा होगा और आसानी से समझ में भी आ गया होगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये अंतिम क्वेश्चन है आज का, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा ये क्वेश्चन के अंदर। देखिए किस तरीके से इसको सोल्व कर रहे हैं। गुना करना बड़ा आसान तरीके से गुना किया जाता है। ये 3 अंक का गुना है। अब बच्चे बनाएंगे 3 अंक का गुना कैसे किया जाता है, पर वहाँ पर अंक वाला गुना बनाए, यहाँ पर क्या बच्चों अलजेब्रा गुना है, ठीक है। कैसे बनाते हैं इसको देखिए। क्या करना बच्चों, पहले 2a लिखना है, फिर a + 5b, फिर -6c। फिर क्या करना बच्चों 3b को लिखेंगे, फिर a + 5b -6c। फिर क्या करना बच्चों 4c को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे a + 5b -6c, ठीक है। फिर क्या करेंगे बच्चों, अब इसको क्या करेंगे गुना करेंगे। यहाँ पर बच्चों क्या a + 5b -6। अब क्या करेंगे 2a से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2a स्क्वायर प्लस 10ab -12ac। फिर यहाँ पर गुना करेंगे क्या बच्चों 3ab माइनस से गुना होगा, सबका चिन्ह चेंज होता जाएगा, ठीक है। 5 × 15 b
स्क्वायर प्लस 18BC। फिर अब क्या, अब इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर प्लस लिख के हम गुना कर लेते हैं, क्या आएगा 4AC प्लस 4×5 = 20BC और माइनस 24C स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है, स्क्वायर स्क्वायर वाले को एक साथ लिख लेना पहले, ठीक है। 2A स्क्वायर माइनस 15B स्क्वायर माइनस 24C स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है, ए बी यहाँ दिख रहा है हमें और यहाँ भी दिख रहा है ए बी, बाकी और कहीं ए बी नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या करेंगे, 10 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा बच्चों, 7AB। अब ए बी खत्म हो गया, ठीक है। स्क्वायर भी खत्म हो गया, वहाँ क्या करेंगे हम अंडरलाइन मार देंगे। अब क्या बचा बच्चों, ए सी बचा। ए सी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है और ए सी में यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में। तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, घटता है, चिन्ह बढ़ा कर दिखाया जाता है। तो -8AC हो गया, ठीक है। अब ए सी भी खत्म हो गई। अब क्या बचा बच्चों, BC बचा, ठीक है। तो 18BC और यहाँ 20BC, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, क्योंकि प्लस में है तो क्या हो जाएगा 38BC। इसी तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के से वहीं तक, जय हिंद जय भारत।